सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। जादू प्रैक्टिस से इनके पार्टनर के साथ इनका 1 साल से नो कॉन्टैक्ट था और मैरिज मैनिफेस्ट हो गई है। शादी मैनिफेस्ट हो गई है। चलो देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी दीदी, मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने से पहले आपको दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। आई लव यू। थैंक यू। मेरे पार्टनर के साथ मेरा 1 साल से नो कांटेक्ट चल रहा था। हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे और उसके बाद शादी तक बात पहुंचते पहुंचते हमारी रह गई थी। उनकी फैमिली ने कास्ट की वजह से पूरी तरह से मना कर दिया था और मेरी फैमिली की तरफ से भी थोड़ा कास्ट का इशू था, पर फिर भी मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया था। पर उनकी फैमिली ने बिल्कुल भी कन्विंस नहीं किया था और इस वजह से हम दोनों के बीच में बहस होने लग गई थी और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, माँ बाप से ऊपर चीज़ें नहीं रख सकता हूँ, तुम भी समझो और तुमको भी नहीं रखनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही समझदार इंसान है, लेकिन मैं अब कैसे ये बातों को समझूं, 7 साल के रिलेशनशिप को मैं एक झटके में कैसे ही ख़त्म कर दूं, मुझे नहीं समझ आया। लेकिन वो काम उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और मुझसे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। मैंने उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की कि एक बार और ट्राई करते हैं। लोग तो कितनी बार ट्राई करते हैं, पर आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, ट्राई कर कर के मैं थक चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मम्मी मेरी बीमार हो जाती है, पापा हॉस्पिटल जा कर के आ चुके हैं, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच के रिश्ते की कंडीशन भी तो तुम समझो। हम दोनों भी आपस में इतना ज़्यादा लड़ने लगे हैं कि अब साथ में रहने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसे लगता है कि अलग हो जाना ही बेहतर है। इसलिए मुझे बार बार कांटेक्ट करना बंद करो, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो और ये भी समझो कि हमें ऐसा करना सही नहीं है। ना तुम्हारे ही पेरेंट्स 100% रेडी हैं, बस तुम्हारे कहने पर वो उन्होंने किसी तरह से बात मान ली है और मेरे तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। तब से अब तक मैं बहुत ज़्यादा टूटी शांभवी दीदी। मैं एकदम रोती थी, तड़पती थी, नहीं समझ में आता था कि क्या करूं। मैं पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, मुझे बीमारी होने लग गई थी, मुझे थायराइड हो गया इसी वजह से। और मैं डिप्रेशन के भी टैबलेट्स लेती थी। फिर आपके एक दिन जादू प्रैक्टिस हिम्मत करके उठाई, पर वो मैं 20 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाई। फिर दूसरी बार मैंने फिर से जादू प्रैक्टिस उठाई, लेकिन वो मैं फिर से नहीं कर पाई। फिर तीसरी बार मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया और कहा कि तू ये भी नहीं कर सकती अपने लिए, ये क्यों कर रही है तू, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन शांभवी दीदी मैंने अपने को 2 खींच खींच करके अपने गाल पर थप्पड़ मारे और अपने आप को बोला कि अब ये तुझे करके ही रहना है, तुझे अपने लिए उठना पड़ेगा, तुझे अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। देख लिया ना 7 साल के रिलेशनशिप का क्या हाल हुआ, कास्ट की वजह से देख लिया ना ये सब कुछ क्या हो रहा है। और कब तक ऐसे ही मरना है, कब तक ऐसे ही अपने आप को डिप्रेशन में डालना है और टैबलेट्स खानी है। बस वो आखिरी दिन था, मैंने पूरी कर ली जादू प्रैक्टिस। ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी कोई लंबी प्रैक्टिस थी जो मैंने कंप्लीट की थी। हर एक एक्टिविटी, यहाँ तक कि जो आपने ऑप्शनल वीडियोस भी डाले थे ना, मैंने वो तक फॉलो किए। मैंने मेडिटेशन किया, आपने 1 घंटे बोला तो मैंने 1.5 घंटे वर्कआउट किया। आपने 5 मिनट मेडिटेशन बोला तो मैंने 15 मिनट किया। मैंने इस बार अपने आप को जैसे कोई इंसान के ऊपर कुछ सवार हो जाए ना, वैसे किया। और इस चीज़ का ये नतीजा निकला कि जब मैं प्रैक्टिस करके हटी तो मेरा प्रैक्टिस छोड़ने का मन ही नहीं किया। मैंने फिर से डे 1 शुरू कर दिया और अपने आप को पॉजिटिव रखा। अब मैं कोई रिश्ते के लिए कुछ नहीं डालती, बस मैं अपने करियर के लिए डालती, अपने बैंक बैलेंस के लिए डालती, मुझे आगे एक घर मैनिफेस्ट करना है उसके लिए डालती, मुझे कार मैनिफेस्ट करनी है उसके लिए डालती, मैं अपनी अच्छी हेल्थ के लिए डालती। और हाँ,
पहली जादू प्रैक्टिस में ही मेरी डिप्रेशन की टैबलेट्स पूरी तरह से बंद हो गई। मेरा माइंड पूरी तरीके से हील हो गया। मेरा वेट 12 किलो कम हो गया। मैं हेल्दी लगने लगी। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। मेरे बाल जो झड़ झड़ करके ख़त्म होने की कंडीशन पे आ गए थे, अब वो कम से कम झड़ना बंद हो चुके हैं। मुझे ये भी पूरा भरोसा है कि अब रीग्रोथ भी बहुत अच्छे से होने लगेगी। और मेरे पार्टनर का कॉल आया जब मैं तीसरी बार की जादू प्रैक्टिस में चल रही थी। तब तो मैं मैनिफेस्ट भी नहीं कर रही थी, सोच भी नहीं रही थी उनके बारे में, एक ख्याल भी नहीं था मेरे माइंड में। लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे डायरेक्टली शादी के लिए ही कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं 34 का हो चुका हूँ, दूसरी लड़की के साथ अब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ और वो तुम जैसी नहीं हुई तो। मैंने बहुत सोचा, मैंने इतना सोचा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैंने अपनी मम्मी को भी यही सारी बातें बताई कि आज की दुनिया में देख रहे हो ना कि कैसा चल रहा है। इस लड़की को मैं जानता हूँ, इसके हाव भाव, इसकी भावनाओं को मैं जानता हूँ। 7 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। लड़ मर करके भी वो मेरे पास बार बार आने की कोशिश करती रही है। क्या इतना कोई कर पाएगी? क्या ऐसा कोई रह पाएगी? ऐसी सारी बातें उन्होंने मुझे बताई और उन्होंने मुझे कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा कि देखो, पहले आए और चले गए, मुझे अब इस गैप के बीच में थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत हिम्मत करके मैं इसमें से निकली हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दो। उन्होंने कहा तुम्हें जो टाइम लेना है एज ए वाइफ मेरे साथ लो, लेकिन प्लीज़ इस बार मेरा हाथ छोड़ने की बात मत करना, क्योंकि तुम्हें छोड़ करके मैं बहुत पछताया हूँ, बहुत रोया हूँ। इस पूरे 1 साल में मैंने कितनी बार अपनी मम्मी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्विंस करने की कोशिश की है। फाइनली कन्विंस कर लिया है। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, शादी कर लो। उसके बाद तुम्हें जो टाइम चाहिए होगा मैं तुम्हें खुद देने के लिए तैयार हूँ। तुम अगर पढ़ाई के लिए या एग्ज़ाम के लिए टाइम लेना चाहती हो तो वो भी कर सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस हम शादी कर लेते हैं और सेट कर जाते हैं। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ये वही बातें हैं जो मैं कभी करा करती थी, और मेरा मैनिफेस्टेशन आज मेरी ही बातों पर पूरा हो गया है। मेरे पार्टनर ने मुझसे शादी के लिए सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं किया है, अपनी पूरी फैमिली को इस इंटरकास्ट मैरिज के लिए, मेरे होने के लिए, मेरी यहाँ तक कि रिस्पेक्ट करे उनका परिवार, ऐसे करके उन्होंने उनको कन्विंस किया है और मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया है। शांभवी दीदी, मैं अब आपको शादी का कार्ड भेजूंगी, आप मेरी शादी में ज़रूर आना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, कंग्रेचुलेशंस। तो खुद को हील करना, जादू प्रैक्टिस, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं हमसे 10 दिन हुई, हमसे 15 दिन हुई, हमसे 1 हफ्ते हुई। देखो यार, वो डिटैचमेंट की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, कब आपको डिटैच कर देती है उस चीज़ से आपको पता नहीं चलता, और आप जैसे डिटैच होते हैं उस एनर्जी से। और इनकी तो ये भी सोचो ना, हर एक प्रैक्टिस को फॉलो कर लिया, मतलब मेडिटेशन भी कर ली, वर्कआउट भी कर लिया। मैं अगर 5 मिनट बोल रही हूँ तो 15 मिनट, मैं अगर 1 घंटा बोल रही हूँ तो 1.5 घंटा। इस चीज़ के लिए तो मैं समझ गई बहन, जुनून था जो मुझ में भी आ जाता है बहुत बार। जब मैं अपने आप से कोई प्रॉमिस कर लेती हूँ ना, तो फिर ये जुनून के साथ ही मेरी चीज़ें काम करती हैं मेरी लाइफ में। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि देखिए, पार्टनर आया सामने से और अपने पेरेंट्स को बता करके आया कि आज देखो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इस लड़की को मैं जानता हूँ, संभाल लेगी सब कुछ। तो इससे क्या है कि कन्विंस तो किया ही किया, पर अपनी पार्टनर की रिस्पेक्ट भी करवाई वहाँ पे, कि कल को आए यहाँ पर तो उसको मान मर्यादा के साथ रखा जाए, इज्जत के साथ रखा जाए, उसकी अपनी यहाँ पर पहचान हो। ये नहीं कि हाँ मेरा बेटा शादी करके ले आया तो अब तू जैसे मर्जी आए रहे, वैसे नहीं, प्यार से, इज्जत से। तो पार्टनर ने वहाँ पर इज्जत भी रखवा दी अपनी पार्टनर की। वाओ यार, बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कंग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अच्छा लग रहा है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। हेलो, टाटा।